भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। लोकतंत्र था, लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही जीतेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 13 तारीख को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि आखिर बाजी किसने मारी है। तो देखिए, आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज रामगढ़ पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा। बड़ी बात यह है कि आज मन से ही गजब भड़के हैं, गजब बरसे हैं, गजब गरजे हैं बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा। किसको घेरा है इशारों इशारों में? सबसे पहले आप बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा को सुनिए। आज इस चुनावी कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राधा मोहन बाबू, साथ में बिहार सरकार के मंत्रीगण, विशेष रूप से प्रेम कुमार जी, जमा खान जी, संतोष सिंह जी, यूपी से आए ओम प्रकाश राजभर जी, साथ में मिथिलेश तिवारी जी, राजेश वर्मा जी, और यहां से आपका आशीर्वाद पाकर जो विधानसभा में जाने वाले हैं, ऐसे भाई अशोक कुमार जी और उस पूरी क्षेत्र से आई हुई महान जनता, आप सबको ऋतुराज सिन्हा का सादर नमस्कार है। आपका इस सभा में स्वागत है। मित्रों, ये चुनाव पार्टी के बीच का नहीं है, ये चुनाव व्यक्ति के बीच का भी नहीं है। अब ये चुनाव परिवारवादी ताकतों और एक आम जन सेवक कार्यकर्ता अशोक सिंह के बीच का है। एक तरफ एक ऐसा परिवार है जिसने पहले अपने पहले लड़के के लिए सांसद बनाने के लिए आपसे आकर वोट मांगा, फिर दूसरे बेटा के लिए लगे एमएलसी बनाने के लिए, अभी तीसरा बेटा को भेजने के लिए लगे हैं। आप बताइए कि ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? एक परिवार से 3 आदमी नेता होगा जी? ये बात चली। एक तरफ अपना कार्यकर्ता भाई अशोक सिंह है, जन सुलभ सबके लिए उपलब्ध, और दूसरे तरफ परिवारवादी इस तरह के घमंडी लोग हैं कि कल दुर्गावती के एक सभा में सुधाकर बाबू बोलते बोलते बोल गए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले चुनाव में 30 बूथ पे पिटाया था, इस बार 300 बूथ पे पिटाएगा। क्या ये घमंड का सूचक नहीं है? घमंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस सब का घमंड उतारना है। सुधाकर बाबू बोले, विधायक 1 साल के लिए चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सांसद हम 5 साल के लिए हैं। समझ लेंगे, देख लेंगे। क्या लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का कोई स्थान है? होना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धमकौला से चुनाव होई ना? तो सुनी हमरा बात। सुधाकर बाबू बोला तरन दबदबा रहल, दबदबा रही, और रामगढ़ की जनता बोलती है रामगढ़ की सीट किसी एक परिवार की बपौती नहीं है। लोकतंत्र था, लोकतंत्र है और लोकतंत्र जीतेगा। भाई अशोक सिंह जीतेगा। लोग कह रहे हैं कि यूपी के बॉर्डर से हवा आ रही है। अरे यूपी के बॉर्डर में क्या हवा आ रही है? तो भाई अपने अशोक भाई के लिए खुद राजभर जी आ गए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, हाथी बैठ चुका है, योगी बाबा का संदेश आ चुका है। अबरी बार बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है भाई लोग, कोनो कुछ कहने बटना नहीं है। ये विश्वामित्र की तपोभूमि को आप
सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं भी कोइलवर के नीचे आरा जिला का रहने वाला हूं। अपने साहबाद के भाइयों से आग्रह करने आया हूं, मां मुंडेश्वरी जी का नाम लीजिए और दोनों मुट्ठी बांध के कहिए, इस बार अशोक जी को जिताइएगा ना? पक्का? दोनों मुट्ठी बांधिए और दम भर के बोलिए, दम भर के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने। आपको मालूम है कि किस तरह से सुधाकर सिंह ने बीते दिनों बड़ा बयान दे दिया था, किस तरह से सुधाकर सिंह ने जनता को धमकाया था, वो भी आपने सुना है। जिसके बाद से कटघरे में आकर खड़े हो गए थे सुधाकर सिंह, और आपने देखा है कि आज रामगढ़ पहुंच करके ऋतुराज सिन्हा ने सुधाकर सिंह की क्लास लगा दी है। आपने देखा कि किस तरह से आज रामगढ़ पहुंच करके ऋतुराज सिन्हा ने सुधाकर सिंह को रगड़ दिया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा है कि किस तरह से इशारों ही इशारों में सतीश यादव को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा। देखिए, हम आपको लगातार बता रहे, मुसलसल बता रहे कि आखिर जनता के मन में कौन है, जनता का मिजाज क्या है, ये भी हम आपको बता रहे। और देखिए, इसी कड़ी में अशोक सिंह, एनडीए के प्रत्याशी अशोक सिंह को जिताने के लिए आज मैदान में आए थे ऋतुराज सिन्हा, और आपने देखा है कि किस तरह से आज ऋतुराज सिन्हा का रौद्र रूप देखने को मिला। मन से ही गरज उठे ऋतुराज सिन्हा, किस किस को लपेटे में लिया है वो भी आपने देखा है। देखिए, जनता से ही सवाल पूछ लिया है कि आप ही बताइए कि बात चली कि बात नहीं चली। बड़ी ही बेबाकी से तमाम मुद्दों को लेकर का है। और देखिए, लगातार आपको लाइव सिटीज बता रहा है कि रामगढ़ का मैदान फतेह करना इस बार आसान नहीं होगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रामगढ़ में त्रिकोणीय नहीं बल्कि इस बार चतुष्कोणीय लड़ाई है। मैदान में कौन कौन पहलवान है, इसको लेकर भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। साथ में हम ये भी बता रहे हैं कि आखिर किस पहलवान में कितना दम है। और इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा रामगढ़ पहुंचते हैं, और रामगढ़ पहुंचकर माहौल बना देते हैं, गर्दा भाषण देते हैं, और साथ में खूब तालियां भी बटोरते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे होगा क्या। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।